अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है जहां इजराइल ने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे करके लेबनान की राजधानी बैरूत में हमास की सैन्य शाखा को खड़े करने वाले फाउंडर शेख साले अल अरूरी की हत्या कर दी है। और यह दावा खुद इजरायली मीडिया और इजराइल द्वारा किया गया, जहां यह बताया गया कि उन्होंने इस कत्ल को अंजाम दिया है। और इस कत्ल के बाद जो है एक सनसनी फैल गई है और सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिरकार कैसे जानबूझ करके इस जंग की आग को और भड़काने पर तुला हुआ है इजराइल, जहां इस वक्त पूरी दुनिया में हिजबुल्ला और तेल अवीव ट्रेंड कर रहे हैं। और लोग सवाल कर रहे हैं कि जहां युद्ध विराम की बातें चल रही थी तो उस दौरान ऐसी घटना को अंजाम देख करके इस जंग की आग को और भड़काने का काम जो है इजराइल द्वारा किया गया है। किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया, फिर वहां पर भगदड़ मची, उसका भी वीडियो सामने आया है। पहले इस पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। भगदड़ मची और बैरूत में हर तरफ आग ही आग दिखाई दी। और इस आग के पीछे जिस गाड़ी में शेख अल अरूरी मौजूद थे, उस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से पहले ही ये ऐलान किया गया था इजराइल द्वारा और मोसाद को ऑर्डर दिए गए थे कि दुनिया में अगर कहीं भी हमास के लीडर मौजूद हैं, जाओ उनका कत्ल कर दो। और इस घटना को अंजाम सबसे पहले लेबनान की राजधानी बैरूत में दिया गया है, जिसके बाद कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं। और इस हत्याकांड से अब अमेरिका अपने हाथ पीछे खींचता हुआ भी दिखाई दे रहा है, जहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि हमास की मिलिट्री शाखा को खड़े करने वाले शेख साले अल अरूरी की ड्रोन अटैक करके हत्या कर दी गई बैरूत में, जो कि ये तस्वीर सामने आई। और इसके बाद कई सारे सवाल भी जो है वो इजराइल के ऊपर खड़े हो गए। और इस घटना के बारे में यूएस ने साफ तौर पर कहा है कि उसे इसकी जानकारी नहीं दी गई थी और हम इस घटना में बिल्कुल भी इजराइल के साथ नहीं हैं, जो उसने हमास के सीनियर लीडर का कत्लेआम किया है। और इस कत्लेआम के बाद जब अमेरिका ने अपना हाथ खींच लिया तो इजराइल ये कहने लगा कि हमने ये घटना को अंजाम नहीं दिया है। अब सोचिए कि जब जंग की आग का दायरा बढ़ रहा है, अमेरिका इजराइल से अपने हाथ पीछे खींच रहा है, तो वहीं इस घटना को अंजाम देने वाला इजराइल भी ये डिनाई कर रहा है कि हमने शेख अल अरूरी की हत्या नहीं की है। और यूएस ऑफिशियल told Washington Post the Israel is behind the of Saleh। इस हत्या के पीछे सिर्फ और सिर्फ इजराइल शामिल है, इसमें अमेरिका का कोई योगदान नहीं है। और जब अमेरिका ने ये अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं इस हत्याकांड से, तो तमाम तरीके से ये जानकारी भी सामने आने लगी, जहां तमाम युद्ध विराम के लिए, सीज फायर के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे थे। हमास से रजामंदी भी बन रही थी, पर अब हमास ने सारी चीजों को खत्म कर दिया है कि अब कोई सीज फायर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ जंग होगी। और वो जंग हम लड़ करके रहेंगे। जहां हमास ने इस हत्याकांड के बाद अमेरिका और तमाम देशों की उस बात को डिनाई कर दिया है कि अब कोई सीज फायर जो है वो करने के लिए तैयार नहीं है। वहीं इसी हत्याकांड को लेकर के
इस्माइल हानिया का भी बड़ा बयान सामने आया, जहां ऑफिशियल स्टेटमेंट इस घटना को लेकर के सामने आया और इस्माइल हानिया ने शेख सालेह अल अरूरी की हत्या को लेकर के ये साफ तौर पर सवाल खड़े किया है कि अगर इजराइल को यह लगता है कि वो हमास के सीनियर लीडरों का कत्लेआम करके उनकी हत्या करके इस जंग को जीत जाएगा, तो यह कभी भी पूरा होने वाला नहीं है। और अगर इजराइल को यह लगता है कि वो इस घटना को अंजाम दे करके वो इस जंग के लिए हमास को रोक लेगा, तो हमास कभी भी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ये पहली हत्या हमास के लीडरों की नहीं है। इससे पहले शेख अहमद यासीन, डॉक्टर अब्दुल अजीज अल रस्तानी की भी इसी तरीके से हत्या की गई थी और तब जंग नहीं रुकी, तो अब भी जंग इस हत्याकांड के बाद रुकने वाली नहीं है, बल्कि अब हम हर अपने उस साथी की हत्या का बदला इजराइल से लेंगे जो कभी भी सपने में इजराइल ने सोचा नहीं था। और यह स्टेटमेंट इस्माइल हानिया का सामने आया है इस हत्याकांड के बाद, जो बड़ी धमकी इजराइल को दी गई है। हर एक पहलू को बारीक से बारीक आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।